हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी में खुश होंगे गाइस। तो यहाँ जा रहे हैं बच्चे स्कूल और पराठे वगैरह दिए थे बना के, और मैंने आलू बनाए थे अर्पिता के लिए, तो उसे आलू दिए बना के और बच्चों को मतलब टिफ़िन वगैरह सब पैक कर दिया है मैंने अर्पिता के लिए ख़ास करके। और बच्चे चले गए स्कूल और फिर उसके बाद में फिर होती है मेरी चाय मतलब पीने की बारी, कि आराम से सुकून से बैठ के चाय पियो। और क्या होता है जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो चाय नहीं पी पाओ बैठ के अच्छे से, तो मुझे यही लगता है बाद में पीऊँगी आराम से। और अभी बच्चों को स्कूल वगैरह भेज देती हूँ और फिर चाय पीने के बाद में फिर लग जाती हूँ अपने कामों में। जो घर के काम होते हैं वो सारे सब मतलब ऐसे ही बच्चे हैं मतलब सब ऐसे ही छोड़ जाते हैं। अब क्या होता है, इतना होता है सचिन रहता है घर पे, तो जो मतलब कंबल वगैरह होते हैं तो उनकी मतलब तय वगैरह कर देता है। और चारपाई आज मतलब उसने भी नहीं निकाली सचिन ने, तो फिर मैंने निकाली। और ये चारपाई बहुत ज़्यादा भारी है तो मैं निकाल तो दे दी हूँ, लेकिन जब कोई नहीं होता है। और सचिन पता नहीं कहाँ चला गया था, मुझसे बोल भी रही थी कि चारपाई बाहर निकाल दे, लेकिन कोई पता नहीं काम आ गया इनके यहाँ, तो वो बाहर चला गया। फिर मैंने निकाली। और ये चारपाई जब पड़ी होती है अंदर नहीं तो अच्छे से झाड़ू नहीं लग पाती है कमरे में, और पोंछा वगैरह भी नहीं लग पाता है अच्छे से। तो मैंने सोचा उससे पहले चलो ये चारपाई जैसे निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद में जैसे झाड़ू वगैरह लगाओ तभी ज़्यादा अच्छे से लगती है। तो मैं यहाँ जैसे कमरे में सब में झाड़ू लगा कर आ गई थी और जीने पे से भी जैसे लगा के लाई ऊपर से, कि ऊपर को दिख नहीं रहा था, घर पे कोई दिखाने वाला नहीं था जैसे पकड़ने वाला मोबाइल वगैरह, तो मतलब स्टैंड में लगा लिया तो बस इतना ही दिख रहा था। तो बस और फिर उसके बाद में झाड़ू वगैरह लगाई थी। और झाड़ू लगाने के बाद में ये मतलब बाल्टी है कूड़े वाली मतलब डस्टबिन, तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। और मैं इसमें क्या है जैसे पन्नी वगैरह है वो डाल देती हूँ। और कभी कभार जैसे सब्ज़ी आती है तो कुछ पन्नी है जैसे बड़ी बड़ी पन्नी आ जाती हैं, तो है जैसे पन्नी मैंने मोल भी मंगा रखी है, तो वो भी जैसे डाल देती हूँ कभी कभार। और जो पन्नी जैसे आती है सब्ज़ी वगैरह लाते हैं तो काफ़ी बड़ी पन्नी आ जाती है, तो वो मैं रख देती हूँ उठाकर, तो वो भी जैसे डाल देती हूँ इसी में जैसे लगा देती हूँ, ऐसे फेंकती नहीं हूँ। वो भी पन्नी जैसे काम में यूज कर लेती हूँ जब ज़्यादा बड़ी पन्नी होती है, कि ये बाल्टी ज़्यादा मतलब ये डस्टबिन ज़्यादा बड़ी है तो इतनी बड़ी जैसे आ जाती है पन्नी। कभी कभार अंकुर के पापा जैसे रामपुर से जब सब्जी वब्जी वगैरह लेके आते हैं तब, और यहाँ से तो जैसे बाज़ार वगैरह करते हैं तो मैं जैसे थैली वगैरह देती हूँ तो उसी में लेके आते हैं। और रामपुर से कभी जैसे नहीं ले आते हैं उधर से तब लेके आते हैं, तो फिर मैंने पन्नी है वो मतलब इसी में डाल देती हूँ मैं, तो इतनी ज़्यादा गंदी नहीं होती, मेरी बाल्टी साफ़ रहती है। और देखिए इसका कलर सफ़ेद है मतलब अंदर से, और आप लोगों ने देखा होगा कितनी ज़्यादा मतलब, और कई साल हो गए इस बाल्टी के लिए, और अच्छी मतलब गंदी नहीं हुई। नहीं बहुत बाल्टी बहुत ज़्यादा अंदर से गंदी हो जाती हैं और अच्छी भी नहीं लगती हैं। तो मैं ऐसे मतलब 1 महीने में 15 दिन में ऐसे अपने धोती रहती हूँ बाल्टी के लिए। जब भी जैसे जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है उसकी अंदर की पॉलीथीन, तब मैं उसे मतलब चेंज करके और धुल के तभी मतलब दूसरी पॉलीथीन उस पर लगा देती हूँ। तो यहाँ फिर मेरे उसके बाद में सब मैं मतलब धुल धुल कर आई थी, फिर बाहर रख के आई थी धूप में, और जब सूख जाएगी अच्छे से फिर उसमें फिर मतलब पॉलीथीन वगैरह लगा के फिर रख दूँगी। और फिर उसके बाद में आ गई पोंछा लगाने की बारी है, तो यहाँ पोंछा वगैरह लगा देती हूँ और जल्दी जल्दी अपने काम निपटा रही हूँ। क्यों, अब दोपहर में मुझे खाना बनाना है फिर, तो जो है मतलब सुबह के काम है जो जल्दी जल्दी निपटा लेती है, क्योंकि बच्चों को तो जैसे दे दिया है लंच वगैरह। और अंकुर के पापा हैं तो वो भी ऐसे ही चले गए थे, उनने भी अभी खाना वगैरह नहीं खाया है, तो मैंने भी नहीं खाया है। तो फिर उसके बाद में फिर मैं भी जैसे अपने जल्दी जल्दी जो भी मेरे काम है तो वो निपटा लेती हूँ। और आजकल क्या हो रहा है, मेरा पोंछा मैं इससे ज़्यादा लगा रही हूँ वाइपर से, कि मुझसे बैठ के मेरे पता नहीं क्या हो गया है, मेरे हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो हाथ की वजह से ना बहुत ज़्यादा परेशान रह रही हूँ मैं। तो कभी कभार मुझे जैसे रात में नींद भी नहीं आती है अच्छे से, मेरे हाथ में नहीं बहुत ज़्यादा दर्द होता है गैस।
तो मैं इसी से लगा रही हूँ वाइपर से पोंछा। और फिर उसके बाद में फिर मैं यहाँ नहा कर आ गई थी। और अभी जैसे पूजा कर देती हूँ मैं। और पूजा तो मैं ही ज़्यादा करती हूँ अपने घर पे, कोई भी नहीं करना चाहता है। अंकुर के पापा हैं तो वो भी जैसे उन्हें टाइम नहीं मिलता है, वो भी नहीं चाहते हैं करना। और कभी कभार जैसे मन होता है तो सचिन कर देता है, कभी अंकुर, और नहीं तो मैं ही ज़्यादा करती हूँ पूजा जैसे अपना टाइम निकाल के। और अभी शायद लगभग टाइम ऐसा ही हो रहा होगा, मतलब 10 या 10:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ जैसे मेरी पूजा आज लेट हो गई है थोड़ी, इतना टाइम हो गया है। और लेकिन क्या है, जब वो 12 बजे से पहले हमारी पूजा हो जाए और यहाँ मतलब 10 या 10:30 बजे का टाइम होगा, तो मेरी पूजा जब तक निपट जाएगी हो भी जाएगी। क्या करूँ, जैसे घर के काम में लग जाती हूँ, फिर ये लगता है कि मतलब ये काम कर लूँ फिर कर लूँगी, तो यही रहता है। और मैं जैसे चाय वगैरह पी ली थी मैंने, और मतलब खाना वाना नहीं खाया था कुछ भी। अब बनाऊँगी मैं खाना वगैरह, तब जाके कुछ ना, जब बच्चे भी आएंगे तभी जैसे बनाऊँगी खाना। और वो भी जैसे बच्चे आते हैं 2 बजे के बाद में ही आते हैं बच्चे भी। तो यहाँ कर देते हैं पूजा गाइस। तो यहाँ जैसे पूजा भी कर दी है, और फिर उसके बाद में बाहर भी जैसे पूजा करती हूँ। तो मैंने जैसे बाल वगैरह तो लेते, तो बाल मेरे जैसे भीगे हो रहे थे, पानी जैसे निकल रहा था बालों वैसे। और फिर बाहर पूजा करने के बाद में फिर जैसे कपड़े भी जब भी लगा दिए थे मैंने मशीन में। और देखिए बादल हो रहा है हल्का हल्का, तब भी मैंने जैसे कपड़े डाल दिए थे बाहर। क्या है, इस समय जैसे कपड़े नहीं सूख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सीले सीले कपड़े रहते हैं। तो मुझे लगता है कि चलो डाल देती हूँ थोड़ी बहुत देर के लिए, और जैसे धूप वगैरह आ जाएगी तो मतलब सूख जाएंगे थोड़े बहुत। और थोड़ी बहुत जैसे हवा भी चल रही तो उसमें भी जैसे थोड़े कपड़े हैं जैसे फरेरे हो जाएंगे, तो ठीक है। तो मैंने जैसे बाहर ही डाल दिए थे। और सचिन बैठा था जैसे ऊपर, तो मैंने उससे बोला था कि जैसे अगर बारिश वगैरह आए तो देख लेना कपड़े, क्योंकि मैं नीचे अपने कामों में लग जाती हूँ तो पता भी नहीं चलता है मेरे लिए, जैसे नीचे होती हूँ मैं तो बारिश वगैरह पड़ती है। जब तेज़ पड़ती है तभी जैसे लगता है कि हाँ तेज़ आ गई, और ज़्यादा जैसे हल्की पड़ती है तो पता नहीं चलता है, कपड़े जैसे भीग जाएंगे। तो यहाँ मैंने दाल रख दी थी बनने के लिए। और दूध है तो वो भी जैसे उबल गया था, और करीब टाइम ऐसा ही हो रहा होगा, 12 बजे का टाइम होगा शायद। तो यहाँ अपने प्याज वगैरह काट लेती हूँ, और फिर इसी कुकर में धर दूँगी चावल बनने के लिए, तो चावल भी बन जाएंगे। और दाल चावल बनाए हैं मैंने। और दाल चावल क्या है, जैसे गरम गरम ज़्यादा ठीक लगते हैं खाने में, और ठंडे हो जाते हैं तो इतने ज़्यादा ठीक नहीं लगते हैं खाने में। तो यहाँ प्याज वगैरह ये काट लेती हूँ, फिर छौंक दूँगी धनिया वगैरह जैसे काट के रख लेती हूँ। और जब तक बच्चे भी आ जाएंगे, तो करीब बच्चे भी ऐसे ही आ गए थे, 2 बज के ऐसे 10-15 मिनट पे आ गए थे। तो यहाँ मैंने अपने कढ़ाई में दाल छौंक रही हूँ, और मुझे कढ़ाई की दाल ज़्यादा अच्छी लग रही है छुपी हुई इस समय, तो कढ़ाई में छौंक रही हूँ। तो यहाँ मैंने तेल लगा दिया है कढ़ाई में,
और सरसों के तेल में छौंकती हूँ मैं दाल। और मुझे कोई भी दाल से मतलब सब मैं सरसों के तेल में छौंकती हूँ। और सरसों के तेल की दाल है तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे छुपी हुई। और यहाँ प्याज वगैरह और थोड़ी लाल मिर्च लगाती हूँ मैं। तो इस तरीके से छौंके और धनिया वगैरह डालो तो बहुत अच्छी लगती है दाल, ये वाली दाल। आप ऐसे बना के देखना। और मैं ऊपर से नहीं डालती हूँ धनिया। जब थोड़ी मेरी जैसे प्याज भुन जाएगी अच्छे से, तभी मैं इसमें जैसे धनिया वगैरह डाल दूँगी। तब देखिए ऐसे इस तरीके से। और फिर मतलब बहुत अच्छी लगती है दाल ये। ऐसे आप बना के देखना गाइस। और गरम गरम जैसे दाल चावल खाओ घी वगैरह डाल के तो बहुत अच्छे लगते हैं खाने में। और यहाँ हींग वगैरह डाल दूँगी। फिर उसी कुकर में रख दूँगी मतलब चावल बनने के लिए। बच्चे भी बस आने का टाइम हो गया है बच्चों का भी। तो अर्पिता अंकुर आ जाएगी। और सचिन बोल रहा था काफ़ी देर से मुझे भूख लग रही है, जल्दी बना लो। तो मैं कह रही थी आ जाने दे उन बच्चों को, और नहीं तो वो आके कहेंगे कि ठंडे हो गए, हमें ठीक नहीं लग रहा है। तो बस यही होता है। और इस वाले वीडियो को गैस में ही एंड करूँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों में शेयर करना। कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरा छोटा सा वीडियो कैसा लगता है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जैसे अर्पिता आ गई है तो दिखा रही थी, देखिए अर्पिता भी आ गई है। तो गैस अर्पिता आ गई है स्कूल से, और 2 बज गए हैं, 2:10 हो गए। तो तभी मैंने दाल चावल बनाए हैं गरम गरम। मेरे बच्चे भी खा लेंगे। और अंकुर गया है गाड़ी करने के लिए, तो चावल रख दें कुकर में।